लेकिन ये फर्जी तरीके से डराने का प्रयास किया। इतना भ्रष्टाचार है, सारा ठेकेदारी इनके लोग करते हैं और 100 रुपया में 35 रुपया भी सड़क निर्माण में नहीं लगता। पुल बना, 2 महीने बाद बारिश हुआ और उस बारिश में पुल ध्वस्त हो गया। ये प्रायोजित होता है, लोगों को डराया जाता है। कोई इनके खिलाफ अगर आया तो उनको किसी न किसी तरह कानूनी पचड़े में या गुंडागर्दी में उनको इस तरह का डराया जाता है। जो वर्तमान विधायक हैं जी जी बिल्कुल, बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप नहीं है, सच्चाई है। सरकारी स्कूल को जो है इस तरह खराब किया जा रहा है कि गरीब गुरबा लोग पहुंच नहीं पाए, अलग राह में घुमाया जा रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से है। हर विधानसभा में आप देखेंगे तो दलित पिछड़े समाज से आने वाले लोग एक एक दर्जन जो है वो उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं, चाहे पार्टी कोई भी हो, और ये एक अच्छा साइन है। वो लोग जो सत्ता से दूर थे, पढ़ाई लिखाई से दूर थे, बिजनेस व्यापार से दूर थे, वोट की ताकत ने उनको राजनीतिक हिस्सेदारी की तरफ खींचा है। धमदाहा से कई सारे और भी उम्मीदवार हैं। मेरे साथ एक खास बहुजन समाज के युवा हैं और इन्होंने सामाजिक न्याय के लिए लंबा काम किया है। शरद यादव के साथ काम किया है। निरंजन कुशवाहा नाम हुआ आपका। जी जी, तो आप भी धमदाहा से तैयारी कर रहे हैं? जी जी, हम पूर्वत भी धमदाहा से एक बार चुनाव लड़े हैं जी, उपेंद्र जी के पार्टी में थे जी। अच्छा, आपने उपेंद्र जी के साथ भी काम किया? जी, वहीं से शुरू हुआ था मेरा राजनीतिक करियर। तो 2015 में, लेकिन वो लास्ट में टिकट नहीं दिए और फिर हम निर्दलीय लड़े थे। तो ये धमदाहा से 2009 से इनफैक्ट जुड़े हुए हैं। मेरे बड़े भाई नवीन कुशवाहा जी लोकसभा के चुनाव लड़े थे 2009 में मायावती जी की पार्टी से, पूर्णिया से, पूर्णिया लोकसभा से। तो उस समय से हम धमदाहा से जुड़े रह गए और लगातार जुड़े हुए, इसलिए धमदाहा में 25 साल से लेसी सिंह जीत रही हैं। वो राजपूत समाज से, कितना वोट है उनके समाज का? देखिए, हम तो वैसे जाति पाति नहीं करते हैं, लेकिन मतलब 1-2% भी मुश्किल से नहीं है। लव कुश कितना है नीतीश जी का? ये जो कौन लोग, मतलब नीतीश जी की पार्टी से ही जीतती हैं वो? जी जी, तो कुर्मी कुशवाहा उन्हीं को वोट देता है, धानुक मंडल 25-30% है। ये लोग सब वोट देते हैं उनको वोट देते। तो कभी किसी को नहीं लगा कि चुनाव भी लड़ा जाए, विधायक बना जाए असल में किसी दलित पिछड़ा को? असल में क्या है कि जब चुनाव होता है, दो ध्रुवीकरण दो तरफ होता है, पक्ष और विपक्ष। और इस समाज का जिसका ज्यादा वोट रहा है, उस समाज से कभी किसी दल ने जो है उम्मीदवार नहीं बनाया धमदाहा में। और इसका भी एक कारण रहा है, लेसी सिंह लगातार जीतने में कामयाब हो गए। अच्छा, गठबंधन ने कभी किसी पीछे, मतलब यादव के अलावा किसी को टिकट नहीं दिया? जी नहीं, आज तक नहीं। तो इस बार क्या लग रहा है? इस बार तो लग रहा है कि इस समाज से उम्मीदवार आएगा। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, पार्टी की तरफ से भी लगातार पीठ ठोका जा रहा है और लग रहा है कि इस बार उम्मीदवारी मिलेगा। तो आप आरजेडी से भी ट्राई कर रहे हैं? राष्ट्रीय जनता दल से हैं। कितने साल से हैं पार्टी में? शरद जी के पार्टी में थे, जिला अध्यक्ष पूर्णिया में, और उनका पार्टी विलय हो गया राजद में, तो उस समय से हम लोग राजद हो गए। तो उपेंद्र जी को कब छोड़े? 2015 में ही छोड़ दिए। जब वो टिकट नहीं दिया तो हम चुनाव लड़ गए, उसके बाद हम उनको छोड़ दिया। तो आप अपने बारे में कुछ बताइए। हम किसान के लिए लगातार आंदोलन किए हैं। खाद के रेट को लेकर, भ्रष्टाचार के खिलाफ कई अधिकारी हमारे ऊपर, यहाँ के नेता और अधिकारी का जो गठजोड़ है भ्रष्टाचार में, वो उन लोगों ने हमारे ऊपर कई मुकदमा भी करवाया, और लेकिन हम डरे नहीं। और अंत तक में जो हम लोग चाह रहे थे सरकार से, वैसा कानून भी बना। आरजेडी, ये जेडीयू के सांसद भी यहाँ से हुआ करते थे ना, पूर्णिया से 2 बार कौशलेंद्र क्या नाम था? संतोष कुशवाहा। जी जी, कुशवाहावादी बहुत है यहाँ जी पूर्णिया में। जी जी जी। कितना % होगा? हम बता रहे हैं कि 25 से 30% है कुशवाहा और कुर्मी आबादी इधर। जी जी। तो इस बार क्या उम्मीद है? पार्टी से बातचीत हो रही है? सवाल कुशवाहा का ही नहीं है, क्योंकि 25 साल ऐसे लोग लगातार जीतते रहे कि सभी समाज के लोग, बहुजन समाज के सभी लोग, अकलियत के लोग और अगली जाति में भी बहुत लोग परेशान हैं इनके क्रियाकलापों से। ये डर की राजनीति करती है। डर की मतलब हत्या प्रायोजित होता है, लोगों को डराया जाता है। कोई इनके खिलाफ अगर आया तो उनको किसी न किसी तरह कानूनी पचड़े में या गुंडागर्दी में उनको इस तरह का डराया जाता है। जो वर्तमान विधायक हैं? जी जी बिल्कुल, बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप नहीं है, सच्चाई है।
और अगर आप धमधा जाएंगे तो लोग बोलेगा। हमारे आने से क्या हुआ कि डर कायम है। डर तो है, लेकिन एक आशा जगह है कि तो आप लोग को डर नहीं लगता है? नहीं, क्या क्यों डर लगेगा? हमारे वोट से ही वो 25 साल विधायक रही है, तो लोकतंत्र में तो जनता मालिक है और डर तो जनता से डरना चाहिए। लेकिन ये फर्जी तरीके से डराने का प्रयास किया, कभी इनको विपक्ष नहीं मिला, इसलिए वो जीतती रही। जो विपक्ष होना चाहिए धमधा में, उस टाइप का विपक्ष नहीं मिला, इसीलिए जीतते रहे। इतना भ्रष्टाचार है, सारा ठेकेदारी इनके लोग करते हैं और 100 रुपया में 35 रुपया भी सड़क निर्माण में नहीं लगता। आप देखिए, ऐसा है कि पुल बना, 2 महीने बाद बारिश हुआ और उस बारिश में पुल ध्वस्त हो गया। ऐसा यहाँ तो कारनामा है। पिछड़ा अति पिछड़ा चाहे तो अपना विधायक जिता ले। जी बिल्कुल, पिछड़ा, अति पिछड़ा और तमाम बहुजन समाज, अकलियत के लोग 93% लगभग है। तो लव कुश जो नीतीश जी का चला लंबे जी। समय तक, अब तो जी। उपेंद्र जी, नीतीश जी, सम्राट चौधरी भी जी। तीनों बीजेपी के हिस्सा है, सारा लव कुश नेता उधर है। जी। लेकिन लोग कह रहे हैं कि इस बार कुशवाहा, धानुक, मंडल ये सब टूट रहा है, अति पिछड़ा टूट रहा है। आपका क्या राय है? हम सही तो पूरा महसूस कर रहे हैं कि आरजेडी के पक्ष में जा रहा है? बिल्कुल, और यही समाज नहीं, सारा अति पिछड़ा समाज करीब करीब जो है वो नीतीश कुमार जी, चूंकि अब ये भी देख रहा लोग कि नीतीश कुमार जी एक तो हमारे सीट पे दूसरे को उम्मीदवार बनाते रहे, और आज जो उनका स्थिति है, चारों तरफ किस तरह के लोग से घिरे रहते हैं, तो आम जनता तक ये महसूस कर पा रहे हैं कि आगे शायद न्याय बिल्कुल नहीं होगा। अभी भी नहीं हो रहा। तो अब लोग पूरी तरह मन बना लिया है कि हर हालत में जो राजद की तरफ, महागठबंधन की तरफ इस बार। आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड, कोई राजनीति में पहले से थे लोग? जी नहीं, अभी तक तो हमारे परिवार में कोई बड़ा पद हासिल नहीं कर पाए, और चूंकि हम लोग लड़ने वाला लोग हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले हैं। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से? हमारी पढ़ाई लिखाई थोड़ा सा विचित्र है। हम 2 साल पटना इंजीनियरिंग कॉलेज में हम पढ़े हैं, 96 to 98, लेकिन उस समय मेरा कुछ तबीयत कुछ सीरियस खराब हो गया था, जिसके कारण हमको पढ़ाई छोड़ना पड़ गया। बाद में हम बीएससी किए अलग से। तो समाज सेवा की तरफ कब, शरद जी के संपर्क में कैसे हैं? जी हम शुरू से ही समाज सेवा में है, और शरद जी के संपर्क में भी हम जब से पढ़ाई करते थे उस समय से हम उनके संपर्क। लेकिन यहाँ की जनता तो बहुत रिवॉल्यूशनरी है। अभी लोकसभा के चुनाव में पप्पू यादव को निर्दलीय एकमात्र निर्दलीय उम्मीदवार जीत गए, और वहां से आप धमदाहा से ट्राई कर रहे हैं। जी। तो क्या लग रहा है कि इस बार बदलाव के, आपको ओवरऑल क्या लग रहा है? बहुत बड़ा बदलाव धमदाहा में होने वाला है। लगातार जो लेसी सिंह जी 30,000 40,000 से जीतते रही है, और हमको लगता है कि उससे दोगुना से इस बार हारना है। इतना बड़ा बदलाव होने वाला। एंटी इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी भी है, और अब लोगों को भरोसा। तो लव कुश ही जब छोड़ देगा तो बीजेपी और नीतीश जी का क्या होगा? तो लवे कुश के नाम पर आए थे ना सत्ता में। जी स्वाभाविक है, कुशवाहा मंडल के नाम समाज को कुछ नहीं मिला, केवल वोट देने का मशीन बन के ये लोग रह गया। इस समाज को ठेकेदारी में पत्ता साफ है एकदम, बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बिल्कुल साफ। इस बिजनेस कारोबार कुछ नहीं। इस समाज के लोग खेती पर निर्भर है। हमने सुना है पूर्णिया में सबसे बड़ा मंडी है जी, गुलाब बाग मंडी है, सुने उस पर भी जातीय वर्चस्व है। बिल्कुल है। सत्ता से जो लोग, तो कुशवाहा जी जो सांसद थे वो भी वर्चस्व नहीं बना पाए एमपी रहते हुए भी। शायद वो चीज जो उनको करना चाहिए था वो नहीं कर पाए, तो कहीं न कहीं ये भी एक हार का कारण रहा। हाँ, जी। वर्चस्व नहीं बना पाता है दलित पे। जैसे लेसी सिंह एकदम किला मतलब झंडा गाड़े हुए हैं, 25 साल से विधायक बन रही है, मंत्री भी हैं अब। तो उनको हम बोले ना, उनको विपक्ष ही नहीं मिला। और वर्चस्व क्या होता है तो आप कह रही हैं कि इतना ज्यादा खौफ है उनके खिलाफ, तो आपको डर नहीं लगता उनके खिलाफ? काहे का डर, हम जान रहे हैं ना उनका क्या करती है। वो अपने लोगों को मनवाती है और डराती है पिछड़ों को। उनको पता है इसमें से अगर कुछ हो गया, मुंह से डरा दिया, लेकिन कोई बड़ा एक्शन अगर हो गया तो उनका बर्बादी उसी दिन तय हो जाएगा। लेकिन वो डराती है, और लोग सत्ता से डरता है लगातार। पर जो इनको वोट नहीं किया, इनको पता चल जाता है तो उसको परेशान करती है।
ये क्या तो बात कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, धमधाम लगातार हो रहा है। और लोग में अब जो है वो समझ में आ गया कि इस बार जो है चुनाव के समय घर घर की बेटी बन जाती है, चुनाव जैसे खत्म हो जाता है मैडम बन जाती है। 4 किलो से ज्यादा अनाज किसी को नहीं मिला, ये उस डिपार्टमेंट की मैंने सुना कोई पत्रकार ने ये खबर चलाई तो उस पर उस पर एफआईआर। मुकदमा करवाएगा। और कौन वे कुशवाहा लड़का था? कुशवाही समाज का, पिछड़ा समाज का, उस पर मुकदमा करवाया गया। तो हम लोगों पर भी मुकदमा हो जाएगा। एक सहनी समाज के युवा है, वो इनके खिलाफ जो इनका क्रियाकलाप रहा उसके खिलाफ कुछ किसी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में लिखे, तो उसको जो है इनके कार्यकर्ता ने धमकी दिया। लेकिन जेडीयू की बड़ी नेता है, कद्दावर नेता है। कोई कद्दावर नहीं है। और एक लगातार जो है एक धोखे में लोग इनको वोट देते हैं। थोड़ा मजबूरी भी रहा, और इसलिए कि विपक्ष में इस तरह का आपको टिकट मिलता है, आप विधायक बन जाते हैं, तो आपकी क्या प्राथमिकता होगी? मेरा प्राथमिकता पहला होगा भ्रष्टाचार को रोकेंगे, किसानों के लिए हम काम करेंगे, गरीब गुरुओं के साथ। इतना जो बात हो रहा है कि वृद्धा पेंशन है, तमाम तरह के सरकारी योजना है, उन तक नहीं पहुंच रहा है, बहुत कम पहुंच रहा है, और उसको दिखाया जा रहा है कि ये पहुंच रहा है। अगर वृद्धा पेंशन में 60 वर्ष 70 वर्ष के लोग हैं, उनको 100 की संख्या में 10 को मिल रहा है। इस तरह का भेदभाव किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में जो है सरकारी स्कूल को जो है इस तरह खराब किया जा रहा है कि गरीब गुरुआ लोग पहुंच नहीं पाए, उनको जो है अलग राह में घुमाया जा रहा है ताकि उनके बच्चे नहीं पढ़ पाए। चलिए, लोकतंत्र की चक्की है, थोड़ा धीरे धीरे पीसती है लेकिन महीन पीसती है। वोट की ताकत देखिए, संविधान की ताकत देखिए कि जिन समाज को, जिन लोगों को पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, जिनके पास न सामाजिक राजनीति कुछ भी नहीं था, वो लोकतंत्र की ताकत है कि अब वो सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस के नाम पर राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं। और मेरी कोशिश होती है कि ऐसे ही पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, किसान समाज के युवाओं से आपको रूबरू कराऊं, जो सत्ता में अपनी भागीदारी के सवाल पर संघर्ष कर रहे हैं। मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था कि सत्ता हर ताले की चाबी है, जिसकी सत्ता रहेगी उसी का राजकाज रहेगा, उसी का ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। नीतीश जी, पिछले लालू जी रहे, फिर नीतीश जी पिछड़े के नाम पर सरकार चला रहे हैं, लेकिन जो पिछड़े समाज की हालत है, अति पिछड़े समाज की हालत है, वो लगातार सत्ता से बाहर होता रहा है। तो क्या नीतीश कुमार को आगे रखकर राजनीति हो रही है? आरएसएस, बीजेपी अपनी सरकार चला रही है? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो ऐसे तमाम मंडल, कुशवाहा, धानुक, दलित, महादलित लोग इस बार बिहार राजनीति की बहुत सजग धरती है। यहाँ कभी कांग्रेस के खिलाफ बड़ी बगावत हुई है और अब बीजेपी के खिलाफ यहाँ बड़ी लड़ाई चल रही है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पूर्णिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।